नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल आप सबका अपने चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल ओटीटी और सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से घूम रहा है और वह नाम है मित्रों, हनीमून से हत्या। लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक वेब सीरीज है, लेकिन असलियत यह है कि इसके पीछे भारत में पुलिस रिकॉर्ड से निकली क्राइम की कहानियां हैं। हनीमून, जहां दो लोग नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, नई जगह, नया कमरा, नई उम्मीदें, लेकिन कुछ लोग वहां सपने नहीं, प्लान लेकर जाते हैं। आज के इस मेगा एपिसोड में दोस्तों हम जानेंगे हनीमून ही क्यों बना कत्ल का सबसे आसान मौका, और दूसरा, कैसे शादी से पहले ही टिकट के साथ साजिश बुक हो जाती है, और तीसरा विषय ये मित्रों कि क्यों हनीमून से हत्या अब सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा मित्रों, क्योंकि हर केस आपको अंदर तक हिला देगा। दोस्तों, जरा सोचिए, हनीमून पर कपल होता है, परिवार से दूर, नया शहर, हर हरकत रोमांटिक लगती है नए कपल की। होटल स्टाफ सोचता है कि कपल हैं, पुलिस सोचती है कि ट्रिप पर हैं, और अपराधी सोचता है कि यही सही मौका है। हनीमून से हत्या सीरीज इसी सच्चाई पर बनी है दोस्तों, जहां दुल्हन या दूल्हा पहले तो ट्रेवल एजेंट बनता है और फिर प्लानर। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उन खास केसों के बारे में जहां घूमने का सफर मौत का रास्ता बन गया। पहले मामले की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो नोएडा का रोहित एक आईटी कंपनी में काम करता था। सीधा साधा, कम बोलने वाला, बहुत सज्जन लड़का। उसकी शादी काजल नाम की एक लड़की से हुई। शादी के अगले दिन ही काजल ने रोहित से कहा कि चलो हनीमून पर चलते हैं। उसने खुद ही होटल बुक किया देहरादून में, पहाड़ी इलाके में। घर वालों को लगा कि नई दुल्हन है, एक्साइटेड होगी, लेकिन असल में वही एक्साइटमेंट काजल का प्लान था। दूसरे दिन रात करीब 9 बजे दोनों कार से निकले। काजल बार बार दोस्तों अपना मोबाइल देख रही थी। मोबाइल में मैप खुला था, लेकिन कॉल किसी और को जा रही थी। रोहित ने पूछा भी काजल से कि इतना फोन क्यों, जब हम दोनों चल रहे हैं, हनीमून पे चल रहे हैं, तो फिर किसी से इतना बातचीत करने का क्या मतलब है। तो काजल बोली कि मैं होटल कंफर्म कर रही हूं, लेकिन वहां होटल नहीं, कोई और ही इंतजार कर रहा था। रात करीब 10:30 बजे के आसपास गाड़ी पहाड़ी रोड पर पहुंची। काजल बोली कि यहां थोड़ा रुकते हैं, फोटो वोटो लेते हैं, आप गाड़ी भी चेक कर लीजिए। रोहित नीचे उतरा मित्रों, तभी पीछे से एक आदमी निकला और उसने रोहित को पीछे से गहरी खाई में धक्का दे दिया। और सबसे हैरानी की बात यह थी मित्रों कि मुस्कान
इतनी बड़ी घटना के बाद न चीखी, न चिल्लाई, न डरी, न वहां से भागी, बल्कि चुपचाप खड़े ये सब होता हुआ देख रही थी। कुछ देर बाद सड़क पर सिर्फ हवा का शोर बचा था मित्रों। हनीमून की रात अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। सुबह मुस्कान रोते बिलखते थाने पहुंची और थाने में बताया कि रात में कुछ लोग आए और मेरे पति को ले गए और मुझे लूट लिया। लेकिन मित्रों, पुलिस को कुछ बातें काजल की अजीब लग रही थी। जैसे साफ सुथरे कपड़े, काजल को कोई चोट नहीं, कोई खरोंच नहीं, और बार बार काजल का कहानी बदलना, इससे पुलिस को थोड़ा सा अजीब लगा। खैर, पुलिस ने फोन चेक किया तो कई कॉल डिलीट थे, लोकेशन बंद थी, और यहीं से पुलिस का शक पक्का हो गया। फिर क्या था मित्रों, सीसीटीवी कैमरों की जांच और पुलिस की घंटों पूछताछ के बाद आखिरकार मुस्कान ने सच कबूल कर लिया और उसने मान लिया कि उसी ने अपने पति की हत्या करवाई है। मित्रों, दोस्तों, दूसरी घटना के बारे में चर्चा करते हैं, और इस घटना को जहरीली सुहागरात के नाम से जाना जाता है। पंजाब के एक संपन्न परिवार का इकलौता बेटा, जिसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई। शादी के बाद घर में जश्न का माहौल था मित्रों, लेकिन सुहाग रात की अगली सुबह वही दूल्हा बिस्तर पर मृत पाया गया। शरीर पर न कोई चोट, न कोई निशान। पुलिस को लगा कि हार्ट अटैक होगा, लेकिन जब बिसरा रिपोर्ट आई मित्रों, तो पता चला कि उसे एक ऐसा जहर दिया गया था जो धीरे धीरे असर करता है। दुल्हन ने बड़ी ही चालाकी से दूध के गिलास में वो जहर मिलाया था। जांच में पता चला कि ये लड़की एक प्रोफेशनल फ्रॉडस्टर थी। वो पहले भी 2 शादियां कर चुकी थी मित्रों, और हर बार हनीमून के दौरान पति को मारकर पैसे और जेवर लेकर फरार हो जाया करती थी। पुलिस ने जब इस लड़की को पकड़ा तो इसके पास से 5 अलग अलग आधार कार्ड और कई नकली पहचान पत्र मिले मित्रों। चलिए तीसरे मामले की चर्चा करते हैं मित्रों, और इसे कहते हैं किडनैपिंग का नाटक। दोस्तों, गोवा में एक महिला एक दिन थाने पहुंची और बोली कि मेरे पति को कुछ लोग उठा ले गए। पुलिस हरकत में आई। जंगल, होटल, समुद्र के किनारे सब जगह ढूंढ डाला, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला मित्रों। तभी एक अफसर को महिला के बैग पर शक हुआ। खैर, पुलिस अफसर ने जब उस बैग की तलाशी शुरू की तो बैग से एक नंबर मिला जो ब्यूटी पार्लर के नाम से उसके फोन पर सेव था। दरअसल यह सुपारी देने वाले का नंबर था। फिर क्या था, कॉल ट्रेस हुआ और पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। असल में किडनैपिंग तो सिर्फ ड्रामा था मित्रों। असल में पति को रास्ते से हटाना ही उसका उद्देश्य था। ऐसी ही एक घटना दिल्ली की नेहा ने की। इंस्टाग्राम पर एक लड़के से दोस्ती हुई और चैट, कॉल, वीडियो, तो घर वालों को भी लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर बेटी को पसंद है तो शादी कर देते हैं। तो घर वालों ने शादी करवा दी। लेकिन नेहा का दिल तो कहीं और ही लगा था मित्रों, और फिर हनीमून पर ही प्रेमी को बुलाकर नेहा ने पति की हत्या करवा दी। पुलिस को चैट से सबूत मिले, लोकेशन मिली, और कहानी फिर वहीं की वहीं खत्म।
दोस्तों, आप लोगों ने मेरठ वाली घटना, राजा रघुवंशी की घटना, तमाम ऐसी अन्य घटनाएं सुनी होंगी जिनमें हनीमून पर ही हत्याओं को अंजाम दिया गया। दोस्तों, भोपाल की एक घटना का जिक्र करते हैं जिसे मम्मी मर्डर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की आकांक्षा शर्मा की मुलाकात फेसबुक पर उदयन दास से हुई। उदयन दास बातचीत का बहुत माहिर व्यक्ति था मित्रों। उसने आकांक्षा से बड़ी बड़ी बातें की, खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताया और आकांक्षा जून 2016 में उसकी इन्हीं बातों के झांसे में आकर पश्चिम बंगाल से भोपाल आ गई और उसने अपने घर में यह बताया कि उसको न्यूयॉर्क में जॉब मिल गई है, इसलिए वो न्यूयॉर्क आ गई है। लेकिन दरअसल मित्रों, वो भोपाल में उदयन दास के घर में ही उदयन दास के साथ रह रही थी। मित्रों, आकांक्षा को कुछ दिनों बाद ही पता चला कि उदयन एक बेरोजगार और बेहद शराबी व्यक्ति है, नशेड़ी व्यक्ति है। बस इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू होने लगा, आए दिन झगड़ा होने लगा। दिसंबर 2016 में यह झगड़ा इतना बढ़ गया मित्रों कि उदयन ने आकांक्षा की गला दबाकर हत्या कर दी। और साहस देखिए मित्रों उदयन का, वो 3 दिनों तक उस लाश को रखे रहा, कंक्रीट की व्यवस्था की, सीमेंट की व्यवस्था की, ड्रम की व्यवस्था की और इसके बाद आकांक्षा की लाश को उसी ड्रम में डालकर सीमेंट और कंक्रीट का घोल बनाकर जमा दिया। इसके बाद मित्रों अपने बेड के पास उस ड्रम को रखकर एक पक्का चबूतरा बना दिया और उस ड्रम को उसी चबूतरे में दबा दिया। पुलिस को जब भनक लगी, चूंकि अपराध किसी न किसी तरीके खुल ही जाता है मित्रों, तो जब बदबू आने लगी पुलिस पहुंची और उस चबूतरे को तोड़ा गया तो उससे ड्रम निकला और ड्रम से आकांक्षा की लाश। तो मित्रों ये दौर चल रहा है, इसमें क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑनलाइन वाला प्यार कभी कभी ऑफलाइन खतरा भी बन जाता है। ऐसे मामलों में अक्सर 3 चीजें कॉमन दिखती हैं मित्रों। पहली तो सोशल मीडिया का झूठा प्यार, दूसरा जबरदस्ती में की गई शादी और तीसरा दौलत की हवस। दोस्तों, यह कहानियां किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये सोच बदलने के लिए हैं। शादी से पहले चेहरा नहीं, किरदार पहचानिए दोस्तों। अगर आप सबको यह हमारा मेगा एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं मित्रों कि क्या आज शादी से पहले सच जानना सबसे जरूरी हो गया है। तो ये थी मित्रों आज की पूरी सनसनीखेज कहानी। अगली किसी और रोचक कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी मेरे इसी चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, राम राम।